नमस्कार दोस्तों, होली के दिन क्या हुआ था? तरुण का मर्डर हुआ था। ये कोई ऐसा मर्डर नहीं था। मर्डर तो खैर हर कोई बड़ा होता है, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, वो परिवार तो सफ़र करता ही है। जिसने मारा होता है, आरोपी भी गिरफ्तार होते हैं और उनका परिवार भी सफ़र करता है। कोई एक गलती करता है और उसका खामियाजा सब भुगतते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, यानी राजधानी दिल्ली में क्या हुआ था? क्या किसी एक की गलती थी, एक महिला की गलती थी, जिसकी वजह से बात का बतंगड़ बन गया और दो समुदाय आपस में टकरा गए? रात 10:30 बजे का वक्त, एक बच्ची गैलरी में खड़ी थी, दिल्ली का उत्तम नगर इलाका। उसके हाथ में एक गुब्बारा था। वो गुब्बारा गिर गया और नीचे ज़मीन पर जा गया। एक महिला वहाँ से गुजर रही थी जिसका नाम सायरा उर्फ काली था। वो गुब्बारा उसको लगा या नहीं, इतना ज़रूर हुआ कि पानी की छींटें उसके ऊपर आई। वो आग बबूला हो गई और उसने बच्ची को सुनाना शुरू कर दिया। बात यहीं तक नहीं थी। इसके बाद उसने काफ़ी कुछ सुनाया। ये देख रहे उसके परिवार वालों ने इसका विरोध किया कि इस तरह के कमेंट्स क्यों कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो उनके वकील से हमारी बात हुई है इस केस के, कि जातिगत टिप्पणियाँ की, तमाम तरीके की बातें कही। और आप सोचिए, उसके बाद चंद मिनटों में माहौल ख़राब हो गया। और माहौल ऐसा ख़राब हो गया कि आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ पर उस बच्ची के परिवार वालों को निशाना बनाने लगे। ये बताया जाता है कि बच्ची के परिवार के जो लोग हैं वो आसपास ही रहते हैं और उनके कई मकान हैं। तरुण उनके घर का बेटा था। वो 10:30 बजे अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था। वहाँ से वो जैसे ही वापस आया, उसने देखा गली में कुछ तमाशा हो रहा है। उसको कुछ भी नहीं पता था, ना उसका इस झगड़े से कोई मतलब, ना गुब्बारे वाली बात से कोई मतलब। उसने जाकर लोगों से पूछा कि क्या हुआ। अचानक कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया और तकरीबन आरोप है कि 10 से 12 लोग उस पर टूट पड़े। और आप सोचिए, उनके हाथ में लाठी थे, डंडे थे, सरिये थे, क्या क्या नहीं था। और बेरहमी से तरुण की पिटाई शुरू कर दी। सिर्फ पिटाई नहीं शुरू की, वो दर्द से चिल्लाता रहा, उसको मारते रहे, काफ़ी देर तक उसको मारते रहे। और हालात ये पैदा हो गए कि लहूलुहान हो गया, उसको अधमरा कर दिया। जब तक पुलिस आती, जब तक उसको लेके जाया जाता अस्पताल, तरुण ने दम तोड़ दिया। आप सोचिए, तरुण की इसमें कोई गलती नहीं, उसके परिवार की कोई गलती नहीं, एक बच्ची की भी क्या गलती, उससे गलती से गिर गया और उसका बात का बतंगड़ बन गया। 3 महिलाएं इसमें मुख्य आरोपी थी, जो शुरुआत में ख्याला इलाके में छिपी थी। पुलिस को जानकारी मिली। दिल्ली पुलिस ने अब तक 14 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है। 2 डिटेन है, पकड़ा है 2 डिटेन्स को। इसके अलावा 22 से 23 लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल थे और अब उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए, क्या इस बात को लेकर इतना एग्रेशन ज़रूरी था? क्या ये बात ऐसी थी कि ये बर्दाश्त से बाहर थी? क्या ये बात ऐसी थी कि इससे 2 समुदाय आपस में टकरा जाएं? ये कहीं से भी सभ्य समाज की निशानी नहीं है। और जिस तरह से घटना हुई, उसने कई सवाल खड़े किए। इसको लेकर राजनीति भी खूब हुई। मंत्री भी पहुंचे दिल्ली सरकार के। दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ और सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर शुरुआत में पुलिस चाहती तो स्थिति को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन होली का दिन था, पुलिस वाले शायद थके होंगे। रात के वक्त 10:30 के बाद ये पूरा वाकया हुआ और जब तक पुलिस रिएक्ट करती तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था, ऐसा आरोप लोगों का है। बाद में कहा जा रहा है सेक्शंस भी बदले गए और उसके अकॉर्डिंग अब कार्रवाई हुई है। लेकिन सच ये है कि जब तक सीनियर अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, तब तक किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालात बेकाबू थे। पुलिस, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर दंगा भड़क चुका है और पुलिस मौके पर नहीं है। खैर, इस मामले में मृतक के पिता का क्या कहना है, ये सुनिए। बच्चा मेरा नौजवान था, 26 साल की उम्र की सर। मुझे 26 साल की, तरुण कुमार नाम था उसका। पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हमारे को कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हमें संतुष्टि हो, हमारे लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने जी। हम 7-8, टोटल 7-8 लोग हैं जी। सभी को मारा जी। और मेरा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं था घर पे क्या हो गया। वो रात को 11 बजे आया था, तो उसको रास्ते में ही गली के बाहर ही उसको मारा, सरियों से, लाठी से और पत्थर से मारा सर उसको। अब आप सुनिए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा। जो उत्तम नगर का इंसिडेंट था, आज हमने इसमें 8 लोग और अप्रीहेंड किए हैं, जिसमें
7 अडल्ट हैं और एक माइनर है। जो 7 अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी हैं। इन 3 महिलाओं में एक महिला वो भी है जिस पे ये एलिगेशन थे कि जो एक बच्ची थी उसके ऊपर जो बैलून फेंका था, जिससे ये इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस में हमारे जो अवेलेबल एविडेंस है, जो और लोग भी इसमें पाए जाएंगे, हम उनके खिलाफ एक्शंस लेंगे। और अभी तक कुल मिलाकर हमने इसमें 14 लोगों को अरेस्ट किया और 2 लोगों को अप्रीहेंड किया है। अभी ये जांच का विषय है। हम जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी हम उसके हिसाब से लोगों को करते जाएंगे। इसमें सर किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं कि पूरे एरिया में हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे एरिया को हमने जोन में और सेक्टर में डिवाइड किया है। हमारे पास ये पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। हमारी लोकल पुलिस के अलावा हमने जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी डिप्लॉय कर रखी है। हमने जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं और हमारे जो एंटी रॉयट व्हीकल्स है, वज्र वाहन, वो भी अवेलेबल है। सुनने में ये भी आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा गया है कि लोग तरह तरह की AI जनरेट फेक वीडियो कर रहे हैं, जिसमें ये दोनों पक्ष की तरफ से अलग अलग ये मिस गाइड किया जा रहा है। तो उस पर भी हमारी नज़र है। हमारा सोशल मीडिया सेल प्रॉपर्ली इस पर काम कर रहा है और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया को हमने टैग भी किया है जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों से यही निवेदन हम लोग करते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर विश्वास ना करें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। इलाके में पूरी शांति अवेलेबल है और सब कुछ सुरक्षित व सही है। अभी दरअसल हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने क्या कहा? दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन मामूली विवाद के बाद एक युवक की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुश्ताक और कमरुद्दीन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन यहां पर पीड़ित परिवार का कहना है कि 10 से 12 लोग थे जिन्होंने मारपीट की। उनकी पहचान की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवार FIR में SC/ST धारा के अलावा पॉक्सो एक्ट भी जोड़ने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि इस तरीके की हरकतें वहां पर की गई थी जिसकी वजह से ये धाराएं जोड़ी जाए। होली के दिन इस वारदात के बाद जमकर इस इलाके में हंगामा हुआ। पहले थाने की घेराव किया गया हिंदू संगठनों के द्वारा और उसके बाद एक बार फिर से शुक्रवार की शाम यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। और आप ये देखिए यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी, जो आप देखेंगे यहां पर आगजनी के निशान साफ नजर आएंगे। तो यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी, एक कार थी, एक बाइक थी, भीड़ ने उसमें आग लगा दी। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं ठीक उस जगह पर जहां पर होली के दिन ये वारदात हुई, जहां पर एक बच्ची के हाथ से बताया जा रहा है कि होली के दिन शाम को एक रंग से भरा, पानी से भरा गुब्बारा छूट गया जो यहीं पर रहने वाली एक महिला के ऊपर गिर गया, जिसके बाद वो महिला गुस्सा गई। अपने रिश्तेदारों को उन्होंने बुला लिया और जमकर मारपीट की गई। आप देखिए इस गली के अंदर जब हम चलेंगे आगे तो आपको साफ नजर आएगा लोगों का गुस्सा यहाँ पर निकला है। हालांकि पुलिस की भारी मौजूदगी अब आपको इस गली में हर जगह पर इस पूरे इलाके में नजर आएगी। जमकर हंगामा हुआ था। जो मेन रोड है उत्तम नगर की, उसको भी लोगों ने यहां पर ब्लॉक कर दिया था और पुलिस के काफी समझाने के बाद लोग यहां से हटे थे। पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा बाकी जो भी आरोपी हैं, जो लोग भी शामिल हैं, उन सब की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। जाते जाते आपको वकील और दिल्ली सरकार के मंत्री की भी बाइट सुनवा देते हैं कि उनका इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है। आज बच्ची के प्यार परिवार से हमने मुलाकात की है। एक बात तो स्पष्ट है, न्याय अवश्य मिलेगा। प्रशासन अपनी कार्रवाई इतनी मजबूती से करेगा कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। तो दिल्ली सरकार इस परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय होगा, ये इस परिवार को भी विश्वास है और ये विश्वास हमने इस परिवार को दिलाया भी। सर, परिवार का आरोप है कि कोई अनलीगल केमिकल से कभी ये लोग काम करते हैं जिससे पानी यहाँ पे खराब होता है। ये लोग अनलीगल केमिकल का यूज करते थे। जो भी आसपास में ऐसे संगठित रूप में कोई भी कार्य होता है उस पर भी कार्रवाई होगी और इसकी पूरी जानकारी के साथ समीक्षा भी होगी।
और आसपास ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई कार्य होता है उसकी भी जांच होगी और जांच के बाद 100% का न्याय होगा, ये पूरा विश्वास करते हैं। देखिए परिवार हम आज आए थे परिवार के पास, यहाँ पे जो उनके साथ जो हम तो उनके दुख को बांटने आए थे, जो वो ऐसा दुख है जो बांटा नहीं जा सकता, लेकिन अपनी संतावना उस पिता को देने आए थे जिसका पुत्र की हत्या कर दी गई है। तो हमने अपनी संतावना दी है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि प्रशासन अपना पूरा काम करेगा और किसी को छोड़ा नहीं, प्रशासन छोड़ेगा नहीं। परिवार की तरफ से कहा जा रहा है बुलडोजर बार देखिए जो भी न्यायिक कार्रवाई होगी वो करती है। साइड हो जाओ। शुरुआत बच्ची के साथ हुई थी, उस बच्ची का अभी तक किसी काउंसलर ने कोई बयान नहीं लिया है। ये एक लॉ है, एक रूल है कि अगर बच्ची का कोई एलिगेशंस है तो बच्ची से काउंसलर आके बात करेगी, उसके बयान लेगी, उसके बाद 164 के स्टेटमेंट कराएगी। जो महिलाएं वहाँ मौजूद थी जिन्होंने प्राइमा फेसिया वो उस झगड़े को शुरुआत देखी थी, क्योंकि झगड़े की शुरुआत हुई है जाति सूचक शब्द बोलने से और बच्ची को सेक्सुअल कमेंट करने से। इसके बाद ये सारा झगड़ा शुरू हुआ है। तो मेरा ये डिमांड है और मैंने कल भी पुलिस ऑफिसर्स को इस बात के बारे में बोला था कि इस बारे में फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक काउंसलर को अपॉइंट किया जाए और वुमेन जो पुलिस ऑफिसर है वो आके इनके घर में आके इनसे बात करे और इन्वेस्टिगेशन करे। लोकल पुलिस अभी तक इस सब मामले को करने में बिल्कुल फेल रही है। तो मेरी ये डिमांड सांसद महोदय से भी है, वो हमारी बड़ी बहन की तरह हैं और ये उनका अपना घर है। पंकज जी भी हैं, वो भी हमारे भाई की तरह, ये भी उनका घर है। तो मैं इनके माध्यम से ये डिमांड रख रहा हूँ फैमिली की तरफ से कि इस केस को लोकल पुलिस से ट्रांसफ़र करा के किसी अच्छी सक्षम एजेंसी को दिया जाए ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके और जिन्होंने इस ब्रूटल मर्डर को और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उनको सजा तक ये केस ले जाया जा सके। अभी कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। पुलिस का कहना है कि हमने 7 आरोपी के साथ पकड़ लिया। आपकी नॉलेज में क्या है? देखिए, हमें पुलिस ने ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं बताया कि किसको पकड़ा है, क्या नाम है उनके। तो ये बात अभी तक किसी ऑफिसर ने हमें कन्वे नहीं की है। मैं एडवोकेट हूँ और फैमिली भी साथ में है। अगर हमें पुलिस ने बताया तो हम आपको जरूर बताते हैं। आगे फिर क्या? यानी साफ है, इस वीडियो में आपको मैंने हर एक पहलू से अवगत करा दिया। उनके पिता की बाइट, पुलिस की बाइट, मौके पर जो हमारा रिपोर्टर तैनात था वो, दिल्ली सरकार के जो मंत्री पहुंचे, अब तमाम तरीके की बातें की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक चिराग बुझ गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उत्तम नगर में क्या कसूर था तरुण का? वो तो बेचारा अपने घर आ रहा था और उसकी इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई और इल्ज़ाम लगा दूसरे समुदाय के लोगों पर। कई सवाल इस पूरी घटना ने खड़े कर दिए। पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए क्योंकि पुलिस को शुरुआत में इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। टाइमली रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इसके पीछे वजह क्या थी, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। चलिए, आपको इस खबर से और जो अपडेट्स आएंगे उससे रूबरू कराऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।